जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। तो सूर्य जाएंगे चंद्रमा के घर में। सूर्य पिता के कारक, चंद्रमा माता के कारक। अगर ये कहा जाए तो पिताजी जाएंगे माता के घर में, ये गलत नहीं होगा। सूर्य प्रसिद्धि के कारक, आत्मा जाएगा मन के घर में, आत्मा मन में प्रवेश करेगा, तो यह गलत नहीं होगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब 16 तारीख को सूर्य प्रवेश करेंगे कर्क राशि के अंतर्गत, इस पर चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे। मैंने बार बार कहा है कि सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। पॉलिटिकल क्षेत्र के कारक सूर्य कहे जाते हैं, आत्मा के कारक सूर्य कहे जाते हैं, शरीर में जो हड्डी है इसके कारक सूर्य कहे जाते हैं, जो शरीर में पित्त है इसके कारक सूर्य कहे जाते हैं। तो इनका परिवर्तन पॉलिटिकल जगत के अंतर्गत चेंजेस लेकर के आता है। इनका जो परिवर्तन है वो राजनैतिक लोगों में बड़ा बदलाव लेकर के आता है, ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव लेकर के आता है। इनका परिवर्तन जो है वो आपके शरीर के अंदर पित्त प्रकृति के अंतर्गत शरीर की हड्डियों में परिवर्तन जरूर आता है, आत्मा में परिवर्तन लेकर। सूर्य साल में एक बार कर्क राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं। जब चंद्रमा के घर में प्रवेश करेंगे तो ये मैं जरूर कह सकता हूं कि जो आत्मा है वो अंतर्मुखी हो जाएगी। अभी इमोशनल जो एक विचारधारा है उसमें वृद्धि होगी। सूर्य के परिवर्तित होने से ये सारी आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं उससे और डिटेल में चर्चा करना अपने बारे में, नंबर दिख रहा है, वेबसाइट का एड्रेस भी हमने डाल रखा है, तो आप कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर के अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कर सकती हैं और मुझसे डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, कर सकती हैं। साथ में यदि आपको मुझसे अपने घर का वास्तु इत्यादि दिखाना है, आपको लगता है कि जानना चाहिए कि घर में प्रसन्नता कैसे आए, खुशहाली कैसे आए, अच्छा कैसे, तो उसके लिए आप मुझे बुला सकते हैं, बुला सकती हैं। साथ में अगर आप मुझसे सुंदरकांड संगीत में हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सुंदरकांड संगीत में कराना चाहते हैं, चाहती हैं, श्रीमद् भागवत कथा या श्री राम कथा चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉल करके अपने यहाँ बुला सकते हैं। यूएस आ रहा हूँ बोस्टन में अगस्त के महीने में, अगर आप यूएसए में रहते हैं तो वहां भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि जो सूर्य कर्क राशि में जाएंगे तो क्या होगा। एक तो मैं ये कह सकता हूं, ये बहुत क्लियरिटी से कह सकता हूं, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक महीना 16 जुलाई से अगस्त तक लेकर के, क्योंकि सूर्य चंद्रमा के घर में होंगे, राजनैतिक लोग भावनाओं में आकर के बड़े उल्टे सीधे बयान देंगे, राजनैतिक लोग भावनाओं में आकर के बड़े उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। राजनीतिक लोग भावनाओं में आकर के उल्टे सीधे बयान देंगे, राजनीतिक लोग भावनाओं में आकर के उल्टे सीधे डिसीजन लेंगे। ये परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी इस समय पर, क्योंकि चंद्रमा के घर में जाएंगे। इसलिए जितनी भी समुद्र से रिलेटेड चीजें हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोडक्ट इस प्रकार के हैं जो लिक्विड है, ओके, या जितने भी ऐसे प्रोडक्ट है जो सी प्रोडक्ट जिनको कहा जा सकता है, सी फूड इत्यादि की बात की जाए, जितनी चीजें समुद्र से निकलने वाली हैं या रिलेटेड टू समुद्र हैं या रिलेटेड टू वाटर हैं, पानी से संबंधित हैं, इन सभी चीजों के रेट में महंगाई देखने को मिलेगी। अचानक इनकी मांग बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अचानक समुद्र इत्यादि में तूफान, ज्वार भाटा, लहरें, सुनामी इत्यादि देखने को जरूर प्राप्त होगी। आंधी तूफान इत्यादि से, आंधी तूफान इत्यादि से नुकसान जरूर देखने को मिलेगा। समुद्र की लहरों के कारण कुछ समुद्री घटनाएं हम सबको देखने को जरूर प्राप्त होंगी। अच्छा हो, मेरा विचार तो यह है कि अच्छा हो। चलिए
ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है कि ऐसा, जब ऐसे ग्रह की परिस्थिति होती है तो ऐसा होता है। आपके लिए इंडिविजुअली कैसा होगा, क्योंकि आप तो अपने राशि के अकॉर्डिंग जानना चाहती हैं कि आखिर मेरे लिए कैसा रहेगा। मेष राशि की अगर मैं बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि चतुर्थ भाव में पंचम भाव के स्वामी का गोचर करना प्रोफेशनल लाइफ के अंदर नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने वाला है। गवर्नमेंट सेक्टर में रुके हुए काम पूरे होंगे। सीनियर लोगों का सपोर्ट मिलने से कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर प्राप्त होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड काम पूरा होगा। वृष राशि के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस में फोर्थ हाउस के स्वामी गोचर करेंगे, पराक्रम लेवल बढ़ेगा। एंजाइटी डिप्रेशन की मेडिसिन बंद होगी। यात्राएं बहुत सारी होंगी। प्रॉपर्टी बेचने का योग जरूर बनेगा और बिक जाएगी। राशि मिथुन की बात करेंगे, शब्दों में ताकत आएगी। आपके शब्दों का जो प्रभाव है वो लोगों पर पड़ेगा। आपकी बोली गई बातें वायरल होंगी। लोग आपकी बातों से इंप्रेस होंगे। लेकिन घर में जो लोग हैं, जो अपने पर्सनल लोग हैं, जो कि अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं, आपसे बेहतर मानते हैं, जिन्होंने आपको अभी तक कुछ माना ही नहीं, उनके अंदर जलन पैदा होगी और वो आपको नुकसान करने का प्रयास करेंगे। प्लीज शब्दों पर थोड़ा घर में कंट्रोल रखिएगा भाई। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं तो आपका प्रभाव, आपका मान, आपका सम्मान बढ़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात होगी जिससे बहुत सारे काम आपके बनेंगे। लेकिन लोग आपसे जलन करेंगे, आपके अपने ही जलन करेंगे। और एक कोई बहुत क्लोज रिश्ता खराब हो, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है। उसको प्लीज ध्यान रखिएगा। बाल झड़ेंगे, गुस्सा अधिक आएगा, कंट्रोल कीजिएगा। राशि सिंह की बात कर लेते हैं। भाई देखो, अगर विदेश जाना चाहते हो तो पक्का हो जाएगा। विदेश के लिए किया गया प्रयास सफलता देगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो वहां से अच्छा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन हॉस्पिटल तो भाई जाना ही पड़ेगा। मैं पक्का कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इस एक महीने में कई बार हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, चाहे किसी को देखने ही जाए, लेकिन होने वाला जरूर है। मैं कह रहा हूं, भगवान आपको स्वस्थ रखे। मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे थोड़ा दिख मुश्किल रहा है, लेकिन प्रार्थना करता हूं। और हॉस्पिटल के चक्कर लगेंगे, स्वास्थ्य का थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। राशि कन्या को लेकर के यहाँ पर विदेश से कुछ मिलेगा। विदेश में अगर कोई पैसा आपने डाला तो वापस आएगा, वो मिलेगा। विदेश से फायदा होगा। जो लॉसेस हो रहे थे उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। शेयर मार्केट वगैरह से लाभ दिख रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। हाँ, संतान या मित्र कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, खुशी होगी। राशि तुला की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर सरकारी नौकरी वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया है तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। बॉस खुश होगा या खुश होगी, आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर मिलेगा। व्यापार अगर नया शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो सोचिए कि जो रुकी हुई इतने दिन से इसके लिए कोशिश कर रही थी, वो रिजल्ट आ गया। आपको उससे सफलता निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। उसमें ऐसा नजर आ रहा है नया व्यापार शुरू हो जाएगा, नई चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। बात कर लेते हैं राशि वृश्चिक को करके। यहां पर काम में पदोन्नति, काम में लाभ अधिक। जो पहले लाभ नहीं हो रहा था वो अब आपको लाभ जरूर दिखेगा। बस ध्यान रखना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करने से आपको जरूर बचना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंट होने की गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपकी राशि के अंतर्गत एक शानदार राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, जहां पर ऑलरेडी गुरु गोचर कर रहे हैं। पंचमेश, दशमेश और पंचमेश दोनों एक साथ जब गोचर करेंगे तो भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। इस प्रकार की परिस्थिति होगी। राशि धनु की बात कर लेते हैं, जहां पर भागेश अष्टम भाव में हो। मैं एक बात कह रहा हूं, इस महीने, इस एक महीने के अंतर्गत
आपके जीवन में एक एस नाम से स्टार्ट होने वाले लेटर वर्ड का बड़ा इन्फ्लुएंस है। उनके कहे गए बहुत सारी चीजों पर आप काम करेंगे या करेंगे। उनके कहे गए बहुत सारी चीजों पर आप काम करेंगे या करेंगी। और मैं ये कह सकता हूं कि एक अचानक बहुत दिन से रुका हुआ कार्य आपका जरूर बनेगा, मन में प्रसन्नता हो। राशि मकर की बात कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा भाई, जीवन साथी को गुस्सा स्टार्ट हो जाने वाला है। जीवन साथी को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इस महीने घटित होगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक तो जीवन साथी को अचानक क्रोध आए, क्रोध आकर के वो अनाप शनाप बोलें, आपको बिल्कुल चुप रहना है। अगर आपने उस पर रिएक्ट किया तो जीवन साथी की तरफ से मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, मैं कहीं भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगी, इस प्रकार की बातें कही जाएंगी। जीवन साथी को इस टाइम गुस्सा आ रहा होगा, उसमें उनका दोष नहीं है। शास्त्र कहता है ग्रहधीनम जगत सर्वम ग्रहधीनम नरावरा। तो इसलिए आप बिल्कुल शांत रहिए। शांत रहेंगे, किसने कहा था रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन के फेर, और जब नीके दिन आई हैं बनत लगे हैं देर। तो बस शांत रहिएगा, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर होगा। राशि कुंभ की बात कर लेते हैं। छठे भाव में गोचर करेंगे सप्तम भाव के स्वामी। एक तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। इस महीने 2-3 प्रॉब्लम्स होंगी। खैर, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ की मैं बात कर रहा हूं। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। शत्रु जो बहुत दिन से उछल कूद रही थी, आप देखिएगा उनका क्या हाल सूर्यदेव करेंगे। तो निश्चित रूप से उन पर आपको विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कत जरूर होगी, जिससे मन परेशान रहेगा। साथ में जीवन साथी कुछ ऐसे शब्द बोलेंगी जिससे आपका सीना छलनी हो जाएगा, विदृढ़ होगा मन। कोई बात नहीं, समय समय पर होता है, समय समय की बात। थोड़ी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, इस समय ग्रह ऐसा कराते हैं, तो रिश्तों को खराब नहीं कीजिएगा, शांत रहिएगा। जब ये समय निकल जाए, जब उनका क्रोध शांत हो जाए, तब आप बोलिएगा कि ये आपने गलत कहा था, हमें अच्छा नहीं लगा था। उस समय पर अगर आप रिएक्ट करेंगे या करेंगी तो आपके रिश्तों में दिक्कत आ जाएगी। अंतिम राशि मीन के लिए 4th हाउस में सूर्य गोचर करेंगे, छठे भाव के स्वामी हैं। एक तो बच्चों को ज्यादा डांटिए वाटिएगा नहीं, गड़बड़ करेंगे लेकिन डांटिएगा नहीं। आपको लगेगा कि आपके फ्रेंड या प्रेमी प्रेमिका आपके साथ धोखा कर रहे हैं, पर वो धोखा कर नहीं रहे होंगे। इसलिए जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेगा, नहीं तो रिलेशन खराब होगा। तो वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुद्धि तीव्र गति से काम करेगी। कुछ रुके हुए जो कार्य हैं वो आपके बनेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा और एक नई अपॉर्चुनिटी इस महीने आपको जरूर मिलेगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना है। पिता को, अगर आपके लिए मैंने सूर्य को खराब बताया है, तो प्रतिदिन सुबह उठ करके पिता को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। बाकी नंबर दिया जा रहा है, वेबसाइट का एड्रेस है, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए ना, डिटेल में बात कर सकते हैं। दूसरी चीज, यदि आप चाहते हैं मुझसे मिलना तो आप उसके लिए मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। संगीत में सुंदरकांड पाठ अगर कराना चाहते हैं या चाहती हैं कहीं भी, उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।